हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री वे ऑफ। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा। यहाँ पर आपको लेकर लगा रहा बेटा, यहाँ पे क्या लेकर आए हैं? ये है अपना आर्टिकल राइटिंग। जी हाँ, आपका जो क्लास 12th इंग्लिश में अपना जो हमारा आर्टिकल होता है वो बेटा 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। ध्यान देना, ये हमारा 10 मार्क्स का पेपर में आता है और मैं चाहता हूँ कि 10 में 10 नंबर ले आए। तो मैं इस पे कम से कम आपको 7 आर्टिकल करवाऊंगा। कितना बेटा? 7 आर्टिकल। और वहीं से पूरा पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे समझिएगा, कुछ है नहीं ज्यादा। यहाँ बेटा क्या रहेगा? सेक्शन बी अपना राइटिंग रहने वाला है, ठीक ना। राइटिंग में दो चीज होती है, एक लेटर होता है बेटा और दूसरा क्या होता है? आपका आर्टिकल होता है। तो राइटिंग कितनी चीजें? दो चीजें, एक लेटर, दूसरा क्या बेटा? आर्टिकल। तो 10 नंबर के आते हैं तो 20 नंबर का आपका यहीं से सहयोग हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उतने आर्टिकल उतने लेटर करवा दे जितना आपके बोर्ड में आएंगे। ठीक है ना। क्या यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा, जब भी आप आर्टिकल का आंसर दे रहे हैं, जब भी आप आर्टिकल का दे रहे हैं आंसर, तो सबसे पहले आप सेक्शन बी डाल दीजिए। जिस जिस भी आप सेक्शन का आंसर दे रहे हैं सेक्शन बी डाल देंगे। उसके बाद उसके सभी सेक्शन के प्रश्नों को करते हुए चले जाइएगा। जैसे मैं सेक्शन बी का कर रहा हूँ तो सेक्शन बी डाल देंगे, फिर यहाँ पे राइटिंग डाल दी जैसे उसमें पेपर में दिया था। लाइनिंग केवल आपको एक तरफ ड्रा करना है, दोनों तरफ नहीं खींचना है। उससे क्या रहेगा? एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव आपका पड़ने वाला है। ठीक है। उसके बाद आपका जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो जो दूसरा होता है और तीसरा, तो दूसरा में आपके 3 ऑप्शन होते हैं आर्टिकल के, ए बी सी। और जो तीसरा होता है उसमें 2 लेटर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आर्टिकल कर रहे हैं तो सबसे पहले डालें क्वेश्चन आंसर नंबर, यानी जो क्वेश्चन हमारा है दूसरा का क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर नंबर दूसरा। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल का। लेकिन कौन से नंबर का आर्टिकल है? हमारा बी वाला, बी नंबर वाला आर्टिकल है। और वो आर्टिकल कौन सा है? अनएम्प्लॉयमेंट ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। अब पेपर में चाहे आपका दे दे अनएम्प्लॉयमेंट ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ यूथ, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको केवल अनएम्प्लॉयमेंट दिखे तो बस आपको यही लिख देना है आंख बंद करके। अनएम्प्लॉयमेंट पर बेटा आर्टिकल हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है, हर वर्ष। आप चाहे जिस ईयर का उठा लीजिए, किसी न किसी एक सेट में, मतलब कि 7 सेट बनते हैं पूरे यूपी बोर्ड के, तो 7 सेटों में से 5 सेट में आपके अनएम्प्लॉयमेंट पर जरूर देगा। इसमें नहीं देगा तो डाउरी सिस्टम पर दे देगा, वो भी नहीं देगा तो आपका दे देगा बेटा आपका ये जो नहीं है डेमोक्रेटिक वैल्यू पे दे देगा, प्राइसिंग राइज पर यानी कि बढ़ती कीमतें पर, टैक्स वाला दे देगा, ठीक है ना। या फिर आपका हॉबीज पर दे देगा, योर हॉबीज पर दे देगा, मतलब कुछ भी यहाँ से दे सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, डरना नहीं है, हम आपको सिखा दे रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। सेक्शन बी राइटिंग डालना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर नंबर सेकंड का बी आपको बेटा यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान देना, इधर भी लाइन खींच देते हैं और इधर भी लाइन खींच देंगे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको केवल एक ही तरफ लाइन खींचना है। इधर भी खींचेंगे तो जो एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा कॉपी को भरना चाहता है, फिर वहीं पे आपको नंबर को बेटा काट देगा। ठीक है ना, चलेगा। करते हैं यहाँ पे बेटा हम लोग, बहुत ही सिंपल है, तैयार कर लेना है इसको, बहुत ही सिंपल है। बस एक बात ध्यान देना है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका आर्टिकल लिखने के लिए आता है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो बेटा आर्टिकल लिखने के लिए आता है, ये केवल केवल यहाँ पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। 100 से 150 शब्द में लिखना, लिखने बोला है। कितना बोला है? 100 से 150 शब्दों में, 10 नंबर का है। तो आप केवल 100 से 150 शब्द लिखना। ऐसा नहीं सर जी हम इसको 3 पेज में लिख दे रहे हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप चाहे बेटा 100 शब्द लिखिए, 90 भी लिख देंगे चलेगा, 150 शब्द लिखिए, 10 नंबर ही मिलेगा। अब आप पहुंचे गुरुजी, लिख दिए 200, 250, 500, तब भी आपको बेटा 10 ही नंबर मिलेगा, वो बढ़ा नहीं देगा, वो बढ़ा नहीं देगा। मेरी बात तो समझिएगा, कि आपको लगता है नहीं गुरुजी हम 4 पेज का लिखकर चले आए, नंबर नहीं बढ़ाएगा। वो देगा आपको कितना बेटा? 10 ही नंबर देगा। देखिए यहाँ पे 3 है, डी, डी जनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेसी, डी डी डेमोक्रेसी आ जाए, डी डेमोक्रेटिक वैल्यू आ जाए, सेम टू सेम है, कोरिलेटेड है, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डियरनेस या राइजिंग प्राइसेस आ जाए, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं। उसके बाद बर्नी अनएम्प्लॉयमेंट। अब आगे क्या लिखा है क्या नहीं हमसे लेना देना नहीं है, हमें मेन हेडिंग ढूंढना है। अनएम्प्लॉयमेंट, डियरनेस, प्राइसिंग लाइसेंस, या फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेसी। तो ये सब आपको ढूंढना है। यहाँ तक बेटा क्लियर है? जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज बेटा चैनल को क्या करना है आप लोग? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हेडिंग डाल लेंगे आप अनएम्प्लॉयमेंट
ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ, लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टुडे यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इज मतलब है वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब कि सभी में से एक, प्रॉब्लम मतलब क्या होता है बेटा, समस्या, फेस्ड मतलब हम लोग फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, बाई मतलब से, टुडे मतलब आज का जो यूथ है, मतलब कि आज का जो यूथ है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, ठीक है ना। मेनी यंग पीपल complete their education with high hope but they do not get suitable jobs, मतलब बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल की जॉब के लिए पढ़ाई की है, लेकिन आज उनके लिए कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही है। समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो अपने से बना के लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो सेम टू सेम याद कर लीजिए मेरे साथ। मैंने क्या पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय टुडेज यूथ। मेनी यंग पीपल completed their education with high hope but they do not get suitable jobs. There creates frustration, दिस क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, दिस मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है क्रिएट करती, क्या क्रिएट करती, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग देम, मतलब कि वो क्या क्या खत्म करती है भैया, स्ट्रेस हमारे अंदर आ जाता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर क्रिएट कर देती है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस जो होती है उसको खत्म कर देती है। वन मेजर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल स्किल, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंपटीशन, हाँ क्या यहाँ पे कंपटीशन हैव मेड द हाँ सिचुएशन वर्स, सिचुएशन वर्स। Unemployment also leads to social problem like poverty, crime and mental health issues. To save this problem, the government should create more job and focus on skill-based education. आगे youth should also develop new skill, choose सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टे पॉजिटिव। ये रहा आपका बेटा आर्टिकल जो कि आपके छपने वाला है 20 फरवरी के दिन, सेम टू सेम छाप दीजिएगा, इससे बाहर ना इससे कम ना इससे ज्यादा, इतना भी लिख देंगे, बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर आप ज्वाइन करिए। और हाँ, महाभारत बैच मात्र 101 रुपए में जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।